आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से शुरू होगी और 7 नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग और 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। बिहार चुनाव के कार्यक्रम को अगर देखें तो पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 71 विधानसभा में वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 91 विधानसभा में वोटिंग होगी, जबकि 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जरूरत के हिसाब से पोस्टल बैलेट की व्यवस्था चुनाव आयोग करेगी। जहां पर जरूरत होगी वहां मांग की जाएगी। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा और नामांकन भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिया है। सभी लोगों को मना कर दिया है। कोरोना की वजह से एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर पर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनावी कैंपेन के दौरान पब्लिक गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करना होगा और फिर इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि कहीं पर भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। इस बार पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना है। कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी। इसके अलावा नॉमिनेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकती है। वोटिंग का समय जो है वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार वोटिंग का समय बढ़ाया जाएगा। बिहार चुनाव में वोट डालने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया गया है, अर्थात सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कोरोना मरीज अंतिम के घंटे में वोट डाल पाएंगे। चुनाव में सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दिए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दौरान 46 लाख से अधिक मास्क, 7 लाख से अधिक हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना के चलते नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव होंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी। एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। इसके साथ ही बिहार चुनाव में इस बार 1 लाख से अधिक ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए चुनाव कराना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव देश के सबसे बड़े राज्यों में है और ये चुनाव कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है। इसे लेकर के काफी मंथन किया गया है। चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा, जबकि तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा। 28 अक्टूबर के पहले चरण के मतदान के अंतर्गत भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान इन सभी जिलों में कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। इसके अंतर्गत उत्तर बिहार के जिलों में जैसे कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में चुनाव होंगे। इसके अलावा तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जिसके अंतर्गत पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में मतदान होंगे। वहीं चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। इसके साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक बूथ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 ही मतदाता होंगे। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, 46 लाख मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा, 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा, 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में कुल 7 करोड़
79 लाख मतदाता है, 3 करोड़ 39 लाख महिला मतदाता है, 3 करोड़ 89 लाख पुरुष मतदाता है। कोरोना मरीज मतदान के अंतिम समय में मतदान दे सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी कर सकेंगे। नामांकन में 2 से ज्यादा वाहन नहीं होंगे। 5 से ज्यादा लोग घर जाकर के प्रचार नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। चुनाव प्रचार सामाजिक दूरी बनाकर ही करना है। दागी नेताओं को अपनी डिटेल मीडिया में देनी होगी। आपराधिक केस के बारे में अखबार में भी बताना होगा। बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है, इसलिए कहीं पर भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचे और कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे कि किसी को व्यक्तिगत रूप से हानि हो। कोई भी पोस्ट विवेक के आधार पर ही करें। शिक्षक का हित ही सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अपने शिक्षक कुशल हैं, साथ ही अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित कर अपने मुकाम को पाने की कोशिश करें। सभी चुनावी मतदान कर्मियों को ग्लव्स और मास्क दिए जाएंगे, हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, पीपीई किट्स भी दिया जाएगा और इसके साथ ही फेस शील्ड भी मिलेगा। बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही इन सभी को भी लागू कर दिया गया है। सभी चुनाव मतदान कर्मियों को ये चीजें मिलेगी। पहले फेज में 16 जिलों में 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे फेज में 78 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। चुनाव का समय इस बार 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। शाम के 6 बजे तक चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 28 जिलों में सिंगल फेज में चुनाव होगा, जबकि 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। ये 8 जिले हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी और समस्तीपुर। इनमें 3 और 7 नवंबर को चुनाव संपन्न किए जाएंगे। यहां पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। ये सभी ऐसे जिले हैं। 8 ऐसे जिलों को निर्धारित किया गया है जिनके बारे में आपको अभी बता दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।